क्षत्रिय राजाओं का महत्व। सुहोत्र और शिवी की प्रशंसा। अध्याय 194। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पांडवों ने पुनः मारकंडेय जी से प्रश्न किया, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्मा का तो वर्णन किया और हम क्षत्रियों की महत्ता के विषय में इस समय कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मारकंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, मैं क्षत्रियों के महात्मा का वर्णन करता हूँ। पुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उसीनर पुत्र राजा शिवी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो तुम दोनों इस तरह एक दूसरे को मार्ग रोक कर खड़े हो? तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं, धर्म व्यवस्थापकों ने यह उपदेश किया है कि जो अपने से सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है, कौन उसकी उपेक्षा अधिक छोटा। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्य के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा? मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में भी यह प्रत्युपकार का भाव होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र उसी नरपुत्र शिवी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए, यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर पुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिवी को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिवी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। राजा याति द्वारा ब्राह्मणों को सहस्र गौ का दान। मारकंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा याति जब पूर्वासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त है। ब्राह्मण बोला। राजा ने कहा, भगवान, आप अपनी शर्त बतावें। फिर ब्राह्मण बोला, भूपाल, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है।
मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्र गौओं को ग्रहण कर लिया। सेंदुक और वृषदर्भ का चरित्र, अध्याय 196। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः अनुरोध किया, भगवान फिर मुझे क्षत्रियों का महात्मा सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और सेंदुक ये 2 राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मण को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसे स्वर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेंदुक जानते थे। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेंदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1000 घोड़े दीजिए। तब सेंदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं, अतः आप वृषदर्भ के पास जाइए। ब्राह्मण, राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभीष्ट वस्तु आपको अवश्य दे देंगे, यह उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। यह देख ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है? ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेंदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजा बोले, ब्राह्मण, आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाह्न में आपको ही दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ से कैसे लौटाया जा सकता है? ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में सेंदुक वृषदर्भ चरित्र विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ।